हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश ड्रामा वर्ल्ड। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डोप के एपिसोड नंबर 8 के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में दाजूम फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी वहाँ पर सिमोन ने उसको धमकी दी कि अगर कल सुबह तुम लोग सामान लेकर नहीं आए तो तुम्हारी फैमिली गई काम से। युनताक ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर सिमोन को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम तो जानते हो कि जब मेरा शुगर लो हो जाता है तब मैं ज़्यादा गुस्सा होती हूँ, तो अगली बार बोलने से पहले 2 बार सोच लेना, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली गई। तो यहाँ पर युनताक कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। मिशनाम ने कहा कि ठीक है तुम कह दो, पर यहाँ से मैं सबसे पहले तुम्हारे घर जाऊँगी और तुम्हारे छोटे वाले भाई को मार दूंगी। अगर ऐसा नहीं चाहते तो कल सुबह तुम लोग मेरा सामान लेकर गुआम पर आ जाना। और ये बोलकर वो फ़ोन काट देती है। यहाँ पर दाजुंग कहती है कि हमारे पास अब यही आखिरी रास्ता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में युनजाए को लेने के लिए उसके पापा वहाँ पर आते हैं। सियोक्योंग को ले जाया जाता है और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वहाँ पर युनजाए आ जाता है, जो कि उसको देखकर उसके पापा काफ़ी खुश होते हैं। और जहाँ पर मिस्टर पार्क ने उसको अरेस्ट किया था, वो उस युनजाए और उसके पापा दोनों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें असली गुनहगार मिल गया है, तो आप इसे ले जा सकते हो। और यहाँ से वो दोनों घर जाकर डिनर करते हैं। तभी वहाँ पर युनजाए ने युनताक को नहीं देखा, तो उसने पूछा कि युनताक कहाँ पर है। तो उसके पापा ने कहा कि वो तुम्हें छुड़वाने के लिए सियोल गया है, तो तुम आते उसको थैंक यू बोल देना। और यहाँ पर युनताक और वो तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर पुलिस सिमोन को ढूंढने के लिए आ रही थी। यहाँ पर दाजुंग ने उन सबको सारी बात बताई कि सिमोन ने हमारे साथ ऐसा किया है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। तो पुलिस ने अपनी टीम बनाई और कहा कि हमें सिमोन को पकड़ने के लिए गुआम जाना होगा। तो अब वो सब यहाँ से रात को सियोल से गुआम जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पे वो चारों भी पुलिस के कार में बैठ जाते हैं और गुआम के लिए निकल जाते हैं। रात मिस्टर यून शाम को पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर उसने मिस्टर पार्क से कहा कि मुझे सियोक्योंग से बात करनी है। तो मिस्टर पार्क ने उसको एक रूम में जाकर बुलाया और वहाँ पर युनताक के पापा बैठे थे। यहाँ पर मिस्टर यून ने उसको कहा कि तुम्हारे पापा कैसे मरे थे, तुम्हें पता है। तो उसने कहा कि हाँ, उन्होंने हाई डोज ड्रग्स लिया था और उनकी वजह से कई सारे लोगों की जान गई। यही सब बातें आप मुझे सुनाने वाले हो क्या यहाँ पर। तो उसने कहा कि जैसा सोच रही हो वैसे तुम्हारे पापा नहीं थे, उनका मर्डर हुआ था और उनका मर्डर मिस नाम ने किया है। यह बात सुनकर सियोक्योंग को विश्वास नहीं हुआ। तो यहाँ पर मिस्टर यून रिकॉर्डिंग वाली पेन निकालती है, जिसमें मिस्टर नाम और टीचर के बात हुई थी वो रिकॉर्ड होती। यहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग प्ले किया। तो मिस नाम टीचर से कहते हैं कि अब हमें मिस्टर चोई को मारना होगा, क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है। तो कल सुबह तुम उसको ये ड्रिंक दे देना, और मैंने इसमें हाई डोज ड्रग्स मिला दिए है और यहाँ पर इसमें मिक्स कर दिए है। तो कल मिस्टर चोई ड्राइविंग करके बाहर जाने वाले है, तो तुम उसको ये दे देना। और यहाँ पर टीचर ने वो ड्रिंक ले लिया और कल सुबह मिस्टर चोई पैसेंजर के साथ बात कर रहे थे। टीचर ने मिस्टर चोई को बाहर बुलाया और फिर बातों ही बातों में उनको वो ड्रिंक देकर कहा कि आज तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तो तुम थक जाओगे, तो रास्ते में ये ड्रिंक पे लेना। तो यहाँ पर मिस्टर चोई ने उसको थैंक यू बोलकर वो बस में बैठने जाते हैं। तभी वहाँ पर उस रूम से रुक के मम्मी और पापा आते हैं, जहाँ पर उन्होंने टीचर को कहा कि अगले साल हमारा बेटा भी आपकी स्कूल में आने वाला है, तो आप उसका अच्छे से ख्याल रखना और कोई शरारत ना करे, वो भी उसका ध्यान रखना। बोलकर वो दोनों भी सभी पैसेंजर के साथ अंदर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर बस का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर युनताक की मोम आती है, तो वो भी उसमें बैठ जाती है। मैं ये खबर आई कि इस मिस्टर चोई ने ड्रग्स लेकर सारे पैसेंजर को मार दिया। यहाँ पर उसने आधी रिकॉर्डिंग छोड़कर सियोक्योंग खड़ी होकर चली जाती है। उसने वहाँ पर मिस्टर यून की पूरी बात सुनी ही नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर यून उनको चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारे पापा ऐसे नहीं है, उनको फंसाया गया था। पर लॉकअप में उसने मिस्टर पार्क से वो रिकॉर्डिंग वाली पेन मांगी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आधी बाकी थी। रात ड्रिंक बोतल देने के बाद टीचर ने सियोक्योंग के बारे में पूछा कि अब उसका क्या होगा। तो मिस नाम ने कहा कि उसे मैं अपने पास रखूंगी और बाकी का काम वो करेगी मेरे लिए, और उसने अगर मेरी बात नहीं मानी तो उसका हाल भी उसके पापा की तरह ही मैं उसको। वहाँ पर उसको वो रात याद आती है जब सिमोन ने टीचर को गला घोट कर मारा था। सब याद करके सियोक्योंग ने मिस नाम के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। पर मिस्टर पार्क मिस्टर यून को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि सियोक्योंग तैयार हो गई है, अब आप उससे बात कर लीजिए। तो अब वो दोनों उससे सारी बातें पूछने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युनजाए जाग जाता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, जहाँ पर उसको टोस्टर नहीं मिलता।
तो वह स्टोर रूम में जाता है ढूंढने के लिए। यहाँ पर उसका ध्यान उसकी फैमिली फ़ोटो पर जाता है। फिर उसको उसकी मॉम की याद आ जाती है, जहाँ पर उसकी टेबल के नीचे एक फ़ोन रखा हुआ होता है जो कि उसकी मॉम का होता है। तो यहाँ पर उसने वो फ़ोन चार्ज किया और थोड़ा चार्ज हो जाने के बाद उसमें कई सारे मैसेज आए थे। तो वो मैसेज देखने के लिए उसने फ़ोन अनलॉक करके देखा, तो वो सारे मैसेज युनताक के थे और वो सारे मैसेज पढ़ते ही युंजे रोने लगता है। तो वो सारे मैसेज युनताक ने अपनी मॉम के लिए भेजे हुए थे और हर रात युनताक अपनी पूरे दिन की बातें उसकी मॉम को मैसेज करके सेंड करता है। तो वहाँ से टोस्टर लेकर बाहर निकल जाता है और तभी वहाँ पर दरवाजे पर मिस नाम आ जाती है। युनवू को ढूंढने लगती है, पर युंजाई ने कहा कि अभी तो युनताक घर पर नहीं है, तो आप बाद में आ जाना। तो उसने युंजाई की बात इग्नोर करके युनवू को ढूंढने लगती है। उनको ढूंढने के लिए एक कमरे में जाती है और जहाँ उसको रोकने के लिए युंजाई अपना हाथ आगे करता है, तो यहाँ पर मिस नाम ने उसके हाथ पर चाकू से मारा और जहाँ पर उसका बहुत खून निकल रहा था। तो फिर मिस नाम ने युंजाई को एक ड्रिंक दिया, जो ड्रिंक मिस्टर चोई को दिया गया था, जो कि उसमें ड्रग्स था। तो युंजाई ने मना कर दिया कि मैं ये ड्रिंक नहीं लाऊंगा। तो मिस नाम ने कहा कि अगर तुम ये ड्रिंक नहीं पियोगे तो मुझे ज़बरदस्ती ये ड्रिंक युनवू को पिलानी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर युनवू बाहर निकल आता है। उसको बचाने के लिए युंजाई आगे जाता है, तो मिस नाम ने फिर से उसके पेट पर चाकू मार दिया और वो नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर मिस नाम ने कहा कि अगर तुम नहीं पियोगे तो ये मरेगा। तो यहाँ पर युंजाई वो ड्रिंक पी लेता है और वो बेहोशी की हालत में गिर जाता है। बाद में मिस नाम युनवू को ज़बरदस्ती बाहर लेकर बेहोश करके अपनी कार में बिठा देती है, जहाँ पर थोड़ी आगे जाने के बाद उसको युनताक और वो तीनों दिखाई देते हैं। तो युनताक ने युनवू को देखकर वो आगे बढ़ने के लिए उसको बचाता है। तो यहाँ पर मिस नाम उन सबको डराकर उसको वहीं पर रोक लेती है, जहाँ पर उसने कहा कि मेरा सामान चेक करूँगी, तुम युनवू को ले जा सकते हो। तो यहाँ पर मिस नाम ने पहले सामान चेक किया, तब उसको पता चल गया कि ये सामान नकली है और वहाँ पर उन सबको मारने की धमकी दी। तभी वहाँ पर दाजुंग ने इशारे में कहा कि तुम्हारे पीछे देखो, और उसके पीछे वो सारे पुलिस ऑफिसर थे और उन लोगों ने युनवू को भी बचा लिया था। उन लोगों ने मिस नाम को अरेस्ट कर लिया और युनताक युनवू को देखने के लिए उसके पास चला गया। तभी वहाँ पर मिस्टर युन आते हैं और उसने युंजाई के बारे में पूछा कि वो बेहोशी की हालत में था और उसने मुझे कॉल किया कि युनवू खतरे में है। युनताक उसको बचाने के लिए उसके घर भागा, जहाँ पर वो बेहोश पड़ा हुआ था। यहाँ पर मिस नाम को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और बाद में युंजाई को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर वो बेहोश था। वो चारों उसका ख्याल रख रहे थे। अब थोड़ी देर बाद युंजाई होश में आता है, जहाँ पर उसको देखकर वो चारों बहुत खुश होते हैं और बात करने लगते हैं। पर यहाँ पर दाजुंग उन चारों को बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। ये युनताक ने देख लिया था, तो युनताक उसके पीछे जा रहा था और कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आओगी बाद में? तो उसने हाँ करके कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में आऊँगी। अभी यहाँ पर 1 महीने के बाद युनताक की क्लास का लास्ट डे था। सभी लोग उसके क्लास में बहुत खुश थे और यहाँ पर युंजाई आता है युनताक को विश करने के लिए। यहाँ पर किंगकुक और येरान कहती है कि हम सब साथ में ग्रुप फोटो खींचते हैं, चलो। युनताक खुश नहीं था क्योंकि वो दाजुंग का वेट कर रहा था। तो अब यहाँ पर पूरी क्लास खाली हो जाने के बाद वो नीचे उतरता है, जहाँ पर वो तीनों खड़े थे। तभी यहाँ पर युनताक ने दाजुंग को बुके के साथ आते हुए देखा, तो वो उसको मिलने के लिए दौड़ता है और उसको देखकर वो तीनों भी दौड़ते हैं दाजुंग से मिलने के लिए। यहाँ पर ही होप और डॉप की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगला आपको कौन सा ड्रामा देखना है भी कमेंट में ज़रूर लिखना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।